जा रहे हैं। तेलंगाना में रात के अंधेरे में जंगलों की कटाई चल रही है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर कांचा गाचीबोली इलाके में 400 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से वनों की कटाई की जा रही है, जिसने अब पर्यावरण प्रेमियों और राजनीतिक दलों को झकझोर दिया है। इसको लेकर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना वन विभाग में TGIIC तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीआरएस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हवाला देते हरती है। हैदराबाद में 400 एकड़ में फैला वन क्षेत्र को नीलाम करने का फैसला आया है। फैसले का आधार कि कांग्रेस सरकार यह वन क्षेत्र सरकारी परियोजनाओं के नाम पर नीलाम करना चाहती है। इस फैसले के बाद वहां का स्थानीय प्रशासन बुलडोजरों का एक जत्था लेकर पहुंचा, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और आसपास के युवाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध को सोशल मीडिया का बल मिलने के बाद वहां के आस पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी और यह रिपोर्ट लिखे जाने तक 53 छात्रों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े लोगों का दावा है कि जिस भूमि की नीलामी की जा रही है वह वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं, समृद्ध जैव विविधता भी मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि आसपास के लोगों का कहना है कि इस वन क्षेत्र में 237 पक्षी प्रजातियां, दुर्लभ स्टार कछुए, 15 स्तनधारी जीव और ना जाने कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। अब इस पर कांग्रेस सरकार का दावा है कि इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में कभी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया और यह 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि पर सरकार के स्वामित्व को सही ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और बीआरएस पर दुष्ट लोमड़ियों की तरह विरोध भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई बाघ या हिरण नहीं है, बस कुछ दुष्ट लोमड़ियां हैं जो विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं। रेवंत रेड्डी का यह बयान उनकी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है। तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भूमि में हरियाली है तो उसे ये मोर की आवाज है जो रो रहे हैं, इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। यही हाल यहां पर रहने वाले हिरणों का है। जंगल में रहने वाले लंगूर भी अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि यहां पर रेवंत रेड्डी के बुलडोजर आ चुके हैं।